दोस्तों, अगर आपको भी गुजरात और मुंबई के बीच खेला गया सबसे रोमांचित मुकाबला पसंद आया हो तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें। आज की इस वीडियो का लाइव टारगेट सिर्फ 500 लाइक है। दोस्तों, मुंबई इंडियंस के सामने बल्लेबाजी करते हुए साई सुदर्शन का आया ऐसा तूफान कि मुंबई के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए मैदान को बना दिया। गेंदबाजों का शमशान एक के बाद एक कई खौफनाक छक्के लगाकर तोड़ दिया। बड़े बड़े दिग्गजों का रिकॉर्ड गुजरात और मुंबई का मैच देखकर दर्शक दांतों तले उंगली दबाने पर हो गए। मजबूर तो आखिर साई सुदर्शन ने दिया। कितने रनों का योगदान, गुजरात की टीम ने मुंबई के सामने कितने रनों का रखा लक्ष्य मैच की, पूरी हाईलाइट तो हम आपको इस वीडियो में जरूर दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या में से सबसे महान खिलाड़ी कौन है? आप खुद नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, आईपीएल 2025 का रोंगटे खड़ा कर देने वाला मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया, जहां पर सबसे ज्यादा फैंस वाली टीम यानी कि मुंबई इंडियंस के सामने गुजरात टाइटंस की टीम थी। टॉस उछाला गया तो मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या ने टॉस जीता और उन्होंने सबसे पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। वहीं गुजरात की टीम को उन्होंने बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। गुजरात की तरफ से पारी की शुरुआत करने के लिए दो विस्फोटक बल्लेबाज साई सुदर्शन और शुभमन गिल बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरे। वहीं मुंबई इंडियंस की तरफ से पहले ओवर में गेंदबाजी करने के लिए तेज गेंदबाजों में शुमार ट्रेंट बोल्ट आए। ट्रेंट बोल्ट ने आते ही इतना खतरनाक गेंदबाजी किया कि गुजरात के बल्लेबाजों को एक एक रन बनाना मुश्किल हो रहा था। ओवर की तीसरी गेंद पर साई सुदर्शन ने एक रन लेकर अपनी टीम का खाता खोला। इसके बाद ओवर की पांचवी गेंद पर तो शुभमन गिल ने दौड़कर 2 रन लिया। ओवर की अंतिम गेंद पर शुभमन गिल ने शानदार चौका लगाते हुए पहले ओवर में अपनी टीम के स्कोर को 7 रनों तक पहुंचा दिया। दूसरे ओवर में कप्तान हार्दिक पांड्या ने गेंदबाजी करने के लिए दीपक चाहर को बुला लिया और दीपक चाहर ने भी अपने इस ओवर में गुजरात टाइटंस के बल्लेबाजों को परेशान करने का काम किया। लेकिन ओवर की दूसरी ही गेंद पर शुभमन गिल ने जबरदस्त चौका लगाते हुए अपने टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। लेकिन इसके बाद दीपक चाहर ने जबरदस्त गेंदबाजी करते हुए गुजरात के बल्लेबाजों के लिए एक एक रन बनाना है मुश्किल कर दिया है। दीपक चाहर ने अपने इस ओवर में सिर्फ 7 रन खर्च किया। 2 ओवर की समाप्ति के बाद गुजरात टाइटंस का स्कोर 14 रनों तक पहुंच गया। तीसरे ओवर में कप्तान हार्दिक पांड्या ने गेंदबाजी में बिना बदलाव किया। फिर से गेंदबाजी करने के लिए ट्रेंट बोल्ट को बुला लिया, लेकिन इस बार साई सुदर्शन ने उनकी जमकर कुटाई कर दी। ट्रेंट बोल्ट के ओवर की दूसरी ही गेंद पर साई सुदर्शन ने जबरदस्त चौका लगाते हुए उनकी धज्जियां उड़ा दियां। वही ओवर के चौथी गेंद पर भी उन्होंने शानदार चौका लगा दिया। इस तरीके से साई सुदर्शन ने 2 चौके की सहायता से इस ओवर से 12 रन बटोरते हुए गुजरात टाइटंस के स्कोर को 26 रनों तक पहुंचा दिया। साई सुदर्शन का बल्ला जमकर चल रहा था। वही दूसरे छोर से शुभमन गिल भी उनके कंधे से कंधा मिलाकर साथ दे रहे थे। एक छोर से साई सुदर्शन चौकों और छक्कों की बारिश कर रहे थे तो वही दूसरे छोर से शुभमन गिल भी उनका बखूबी से साथ निभा रहे थे। मुजीबुर रहमान के ओवर की 5वीं गेंद पर शुभमन गिल ने शानदार चौका लगाते हुए उनको घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। शुभमन गिल और साई सुदर्शन ने मुजीब उर रहमान के इस ओवर से 15 रन बटोरा और गुजरात टाइटंस के स्कोर को 46 रनों तक पहुंचा दिया। लेकिन अभी भी गुजरात टाइटंस के एक भी विकेट नहीं गिरे थे। मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या काफी परेशान दिख रहे थे। 6वें ओवर में हार्दिक ने फिर से दीपक चाहर के ऊपर भरोसा जताया और गेंद को दीपक के हाथों में थमाया। लेकिन गुजरात के कप्तान शुभमन गिल ने हार्दिक पांड्या के सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। शुभमन गिल ने ओवर की तीसरी गेंद पर गगनचुंबी छक्का लगाते हुए अपने इरादों को साफ कर दिया। दीपक चाहर के चेहरे पर दबाव साफ नजर आ रहा था। वही 6वें ओवर की आखिरी गेंद पर शुभमन गिल ने फिर से जबरदस्त चौका लगा दिया और दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर दीपक चाहर की धज्जियां उड़ाकर रख दी। दीपक चाहर अपनी टीम को बिना सफलता दिलाए एक बार फिर से निराश होते हुए वापस चले गए। इसके बाद पावर प्ले के अंतिम ओवर में खुद मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए आए। आते ही हार्दिक पांड्या ने इतना खतरनाक गेंदबाजी किया कि साई सुदर्शन और शुभमन गिल के होश उड़ गए। हार्दिक पांड्या के सामने दोनों बल्लेबाजों को एक एक रन बनाना मुश्किल लग रहा था। कप्तान हार्दिक पांड्या ने जबरदस्त गेंदबाजी करते हुए अपने इस ओवर से सिर्फ 5 रन ही खर्च किया। लेकिन कप्तान हार्दिक पांड्या भी बिना कोई विकेट लिए निराश मन से वापस लौट गए।
पावर प्ले की समाप्ति के बाद गुजरात टाइटंस का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 71 रनों तक पहुंच गया था। जिस तरीके से यह दोनों बल्लेबाज बैटिंग कर रहे थे और गुजरात का स्कोर आगे बढ़ रहा था, वह देखकर तो यही लग रहा था कि मुंबई के सामने बड़े ही आसानी से गुजरात की टीम 220 से 230 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य खड़ा कर सकती है। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव और विराट कोहली में से कौन है सबसे महान खिलाड़ी? आप खुद नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी नई नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, अगर आपको चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के बीच खेला गया आईपीएल 2025 का 8वां और सांसें रोक देने वाला सबसे रोमांचक महामुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट 400 लाइक है, तो इस वीडियो को आप दिल से लाइक जरूर करें दोस्तों। विराट कोहली और रजत पाटीदार के तूफान के बाद बेंगलुरु के गेंदबाजों ने चेन्नई सुपर किंग्स के बल्लेबाजी को घुटने टेकने पर उनके ही घर में मजबूर कर दिया। लेकिन सचिन रविंद्र और शिवम दुबे अंतिम ओवर तक मुकाबले में लड़ते रहे। सचिन रविंद्र के इस शानदार बल्लेबाजी को देखकर पूरे क्रिकेट जगत की आंखें फटी की फटी रह गईं। तो आखिर इस अंतिम ओवर के मैच में किस टीम ने मारी बाजी? दोस्तों, आईपीएल 2025 के 8वें और सबसे रोमांचक मुकाबले में आईपीएल इतिहास की दो सबसे बड़ी टीमें एक दूसरे के सामने थी। इस बार अर्थुराज गायकवाड़ के कप्तानी वाली चेन्नई सुपर किंग्स के सामने बेंगलुरु की टीम थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान अर्थुराज गायकवाड़ ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला लिया और बेंगलुरु की टीम को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से बेंगलुरु के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज फ्लिप साल्ट और विराट कोहली मैदान पर उतरे। दोनों खिलाड़ियों को इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी और बेंगलुरु की इस ओपनिंग जोड़ी ने आते ही चेन्नई के गेंदबाजों पर बड़े शॉट खेलना शुरू कर दिया था, खास करके फ्लिप साल्ट। इस मुकाबले में गजब की बल्लेबाजी कर रहे थे चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से। पहले ओवर में गेंदबाजी करने के लिए खलील अहमद आए, जिनके इस ओवर में साल्ट ने दो शानदार चौका लगाते हुए पहले ओवर से 9 रन बटोरा। वहीं चेन्नई की तरफ से दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने के लिए रविचंद्रन अश्विन आए। दूसरे ओवर की पहले ही गेंद पर साल्ट ने सनसनाता हुआ छक्का लगाकर अश्विन को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। इसके बाद ओवर की दूसरी और आखिरी गेंद पर फ्लिप साल्ट ने शानदार चौका लगाते हुए दूसरे ओवर से 16 रन बटोरा और टीम के स्कोर को 25 रनों तक पहुंचा दिया। तीसरे ओवर में खलील अहमद ने शानदार गेंदबाजी करते हुए सिर्फ 7 रन खर्च किया। वहीं चौथे ओवर में चेन्नई की तरफ से गेंदबाजी में बदलाव देखने को मिला और चौथे ऊपर में गेंदबाजी करने के लिए आए। सेम कुर्रन ने सिर्फ 5 रन ही खर्च किया। साल्ट इस मुकाबले में अलग ही अंदाज में दिख रहे थे और चौकों और छक्कों की बारिश कर रहे थे। तभी 5वीं ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए नूर अहमद ने ओवर की आखिरी गेंद पर फ्लिप साल्ट को महेंद्र सिंह धोनी के हाथों स्टंपिंग कराकर बेंगलुरु की टीम को पहला झटका दिया। साल्ट अपने इस पारी के दौरान 16 गेंदों पर 5 चौकों और एक छक्के की सहायता से 32 रनों की पारी खेलकर वापस लौट गए। फ्लिप साल्ट के आउट होने के बाद विराट कोहली का साथ देने के लिए देवदत्त पडिक्कल मैदान पर उतरे। वहीं 6वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए एक बार फिर से सेम कुर्रन आए। इस ओवर की 5वीं गेंद पर देवदत्त पडिक्कल ने खतरनाक छक्का लगाते हुए 6 ओवर में टीम के स्कोर को 56 रनों तक पहुंचा दिया। देवदत्त बल्लेबाजी करने के लिए सेट हो चुके थे। 7वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए चेन्नई की तरफ से रविंद्र जडेजा आए। इस ओवर में देवदत्त पडिक्कल ने तो अपना असली रूप दिखा दिया। ओवर की दूसरी ही गेंद पर देवदत्त पडिक्कल ने शानदार चौका लगा दिया। ओवर की चौथी गेंद पर भी देवदत्त पडिक्कल ने जबरदस्त चौक जड़ा। वहीं ओवर की 5वीं गेंद पर शानदार छक्का लगाते हुए टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। 7 ओवर के समाप्ति के बाद बेंगलुरु का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 71 रनों तक पहुंच चुका था। तभी 8वीं ओवर में गेंदबाजी करने के लिए कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने रविचंद्रन अश्विन को भेजा। रविचंद्रन अश्विन ने इस बार तो अपने स्पिन का जादू दिखा दिया और ओवर की 5वीं गेंद पर देवदत्त पडिक्कल को कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ के हाथों कैच आउट कराकर उनको पवेलियन भेज दिया। इस तरीके से बेंगलुरु की टीम 77 रनों के स्कोर पर अपने 2 विकेट गंवा चुकी थी। देवदत्त का विकेट गिरने के बाद विराट कोहली का साथ देने के लिए खुद कप्तान रजत पाटीदार बल्लेबाजी करने के लिए उतरे। वहीं चेन्नई की तरफ से 90 ओवर में एक बार फिर से गेंदबाजी में बदलाव देखने को मिला। इस बार गेंदबाजी करने के लिए आए मथीशा पथिराना। मथीशा ने शानदार गेंदबाजी करते हुए इस ओवर में 6 रन खर्च किया।
9 ओवर की समाप्ति के बाद बेंगलुरु की टीम 2 विकेट के नुकसान पर 80 रनों का आंकड़ा पार कर चुकी थी। 10 ओवर में कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने विकेट की तलाश में एक बार फिर से गेंद को नूर अहमद के हाथों में थमाया, लेकिन नूर अहमद के इस ओवर की आखिरी गेंद पर कप्तान रजत पाटीदार ने जबरदस्त छक्का लगाते हुए टीम के स्कोर को 93 रनों तक पहुंचा दिया। 11वीं ओवर में गेंदबाजी करने के लिए एक बार फिर से मथीशा पथिराना आए। इस ओवर में कप्तान रजत पाटीदार और विराट कोहली ने मिलकर उनकी धज्जियां उड़ा दी। विराट कोहली ने इस ओवर में एक शानदार चौका और एक गगनचुंबी छक्का लगाया। वहीं रजत पाटीदार ने ओवर की 5वीं गेंद पर शानदार चौका लगाया। विराट कोहली और रजत पाटीदार ने मिलकर 11वें ओवर से 16 रन जोड़ा। 16 ओवर की समाप्ति के बाद बेंगलुरु की टीम का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 109 रनों तक पहुंच गया। चेन्नई की तरफ से 12वीं ओवर में गेंदबाजी करने के लिए रविंद्र जडेजा आए, जहां उन्होंने अपने स्पिन का जादू दिखाते हुए सिर्फ 7 रन खर्च किया।